तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना 50वां महाधिवेशन कर रही है और यहाँ पर देश और देश की जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाया जाएगा, उस पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी, प्रस्ताव लाया जाएगा, उसे पारित किया जाएगा। तो कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे, किन किन लोगों से वो जुड़े मुद्दे रहेंगे, एक बार उसे जरा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी राजनीतिक प्रस्ताव पर। देश में इस वक्त किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है, इससे हर कोई वाकिफ है। किस तरह से कुछ संस्थान को, कुछ महत्वपूर्ण संस्थान को, देश के संविधान को अपनी सहूलियत के लिए, अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे हर कोई वाकिफ है और चर्चा में इसे महत्वपूर्ण विषय रखा जाएगा। इसके साथ ही बात होगी आर्थिक प्रस्ताव पर, क्योंकि आर्थिक प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि देश में किस तरह से हर चीज का इस वक्त निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, हर कोई इससे वाकिफ है, ये किसी से छुपा नहीं है। इसके साथ ही देश में जो तमाम वो कंपनियां जो मुनाफे में हैं, उसे भी कुछ लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को बेच दिया जा रहा है। पूंजीवाद और मित्रवाद की राजनीति की जा रही है, इस पर भी महाधिवेशन में चर्चा होगी। बात अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर भी होगी, क्योंकि लगातार जब सवाल चीन पर होते हैं सरकार से, तो सरकार इस पर चुप्पी साध लेती है या अगर कभी इस पर जवाब देने आती है तो देश को भ्रमित करने का काम करती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर भी महाधिवेशन में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही महाधिवेशन में चौथा महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेगा, वो होगा कृषि और किसान कल्याण का। एक महत्वपूर्ण मुद्दा, देश में किसानों की स्थिति क्या है इस वक्त, ये हर किसी के सामने है। खेत मजदूर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह मानना है कि कई बार जब हम किसानों के बारे में जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो खेत मजदूरों का जिक्र नहीं हो पाता, इन पर चर्चा नहीं हो पाती है, तो इसे भी एक अहम जगह इस चर्चा के दौरान दी जाएगी। साथ ही देखिए किसानों की स्थिति क्या है। 2022 में सरकार की ओर से ये वादा किया गया था कि किसानों की आय डबल हो जाएगी, लेकिन हमारे सामने है इस वक्त किसानों की स्थिति क्या है। एमएसपी पर लगातार किसान गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर गारंटी देने को तैयार नहीं है, जिसे लेकर एक बड़ा किसान आंदोलन भी हमें देखने को मिला था। 3 काले कानून, उस पर भी पूरा एक आंदोलन हमने देखा था। इसके साथ ही देखिए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पर भी बात होगी, जिसमें जनगणना का जिक्र होगा, क्योंकि हर 10 साल पर जनगणना देश में कराई जाती थी, लेकिन 2011 में देश में आखिरी जनगणना हुई और उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन अब तक इसको लेकर सरकार की ओर से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। इसके साथ ही जातीय जनगणना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा इस चर्चा के दौरान, क्योंकि सरकार इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये मानती है कि न केवल इस पर चर्चा महत्वपूर्ण है, बल्कि जातीय जनगणना कराना भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। युवा शिक्षा और रोजगार पर भी एक प्रस्ताव लाया जाएगा और इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि देश में इस वक्त बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। युवा देश के बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लगातार इस पर सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार न केवल इस पर जवाब देने से बचती है, बल्कि जब सड़क पर उतरते हैं छात्र अपने सवाल को लेकर, अपनी मांग को लेकर, तो उन पर लाठियां भी बरसाई जाती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। इसके साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी इस प्रस्ताव के दौरान चर्चा की जाएगी। तो ये वो तमाम 6 मुद्दे हैं जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महाधिवेशन के दौरान उठाया जाएगा, इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा और इस पर गंभीरता से चर्चा होगी। इसके साथ ही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी।